नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं न्यूज़पेपर की आपको 2-3 लाइन पढ़ के बताता हूं जिसमें अधिकतर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, देखो ठीक है। ही वुड टॉक फॉर आवर्स, ये भी ठीक है। द सीएम सेड दैट ही वुड चेंज ऑल द नेम्स ऑफ द सिटी। तो दोस्तों यहां पर जो वुड आ रहा है, तो वुड को देखकर अधिकतर स्टूडेंट एक एक सवाल करते हैं कि सर ये वुड क्या होता है। वुड तो विल का पास्ट टेंस होता है, तो ये जो सेंटेंस पढ़े गए क्या ये पास्ट टेंस का काम कर रहे हैं? तो आज मैं आपको समझा रहा हूं कि हमें विल कहां लगाना है और वुड कहां लगाना है। विल के बारे में तो आपको पता ही कि जब फ्यूचर टेंस की बात करना है तब हमको विल का इस्तेमाल करना रहता है, लेकिन आखिर वुड कहां लगेगा, यह सवाल अभी भी बचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहे। मैं दोनों का ऐसे पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर आप कभी नहीं बोलोगे कि वुड क्यों लगाया जाता है, विल क्यों नहीं लगाया जाता है। तो ये सारी बात हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहे। वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसकी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके ग्रामर, स्पोकन, एवरीथिंग विल बी ओके। तो चालू करते बिना समय गंवाए। तो मैं आपको इसको 3 हिस्सों में लेके चलूंगा कि विल कहां लगाया जाता है, केवल विल। फिर बताऊंगा कि केवल वुड कहां लगाया जाएगा। फिर बताऊंगा कि आपको विल और वुड दोनों कहां लगाए जाएंगे। तो ऐसे 3 चरणों में हम लोग पढ़ेंगे और आखिर में आपको कुछ सवाल भी पूछूंगा जिसको आप सॉल्व करके बताएंगे कि विल और वुड आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहले टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर की जब हम लोग को बात करना है तब हमको विल लगाना रहता है। मैं अभी व्यस्त हूं, मैं कल तुम्हें फोन करूंगा। अभी व्यस्त है, अभी वो बिजी है, अभी उसका समय नहीं है, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। तो आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू टुमारो। टुमारो इंसिडेंट एक्टिविटी को बताने के लिए हमको विल लगाना। यहां वुड लगा ही नहीं सकते आप लोग, क्योंकि अभी जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो राइट नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो, I will talk to you later. I will talk to you after some time. ठीक है ना, ये वाली बात होगी कि कभी बात करेगा। अब इसके बाद देखिए, मुझे यकीन है कि वह एक दिन सफल शिक्षक बनेगा। आई एम श्योर ही विल बी अ सक्सेसफुल टीचर वन डे। ये भी फ्यूचर श्योरिटी की बात कर रहे हैं। फ्यूचर की कोई बात हो रही है, फ्यूचर में ऐसा कुछ काम होने वाला, वहां पर हमने विल लगाया। ये वाली बात भी क्लियर हो रही है। हम कल मुंबई में होंगे, वी विल बी इन मुंबई टुमारो। ये प्रेडिक्शन है, एक अनुमान है। अभी मैं यहां पर हूं, या अभी ट्रेन में हूं, या अभी फ्लाइट में हूं, मैं मुंबई में कल पहुंच जाऊंगा, कल वहां रहूंगा। ओके, यहां पर भी प्रेडिक्शन हो रहा है। मुझे बहुत भूख नहीं लगी है, इसलिए मैं सिर्फ संतरे का जूस लूंगा। तो आई एम नॉट वेरी हंग्री, सो आई विल जस्ट हैव ऑरेंज जूस। इंस्टेंट डिसीजन। अगर कोई आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि अभी आपको क्या करना है, भैया अभी मैं चाय नहीं पीऊंगा, अभी तो मैं कॉफी पीऊंगा, या अभी मैं नाश्ता नहीं करूंगा, अभी मैं आप खाली चाय पीऊंगा। अगर आपको इंस्टेंट कोई डिसीजन लेना है तो वहां भी आपको विल लगाना है। यह सब में विल आ रहा है। मैं बाद में फोन करूंगा, आई विल मेक अ कॉल लेटर। ये प्रॉमिस कर रहा है, कोई काम का प्रॉमिस करना है कि आने वाले समय कोई काम करने वाला है, तब आप यहां पर विल का यूज करेंगे। यदि बारिश होगी तो हम छाता लेकर आएंगे जाएंगे। इफ इट रेन्स वी विल टेक अवर अम्ब्रेला। ये भी जीरो कंडीशन है। इफ का जीरो कंडीशन तो पहला प्रेजेंट सिंपल आता है, बाद में विल का इस्तेमाल किया जाता है। और इफ का टॉपिक अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, उसका वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलो अब आगे आते हैं। अब केवल वुड यूज होगा दोस्तों। आप इसका बीच बीच में स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, केवल वुड कहां आएगा? वुड विल बी यूज्ड, ये पास्ट है विल का। विल का पास्ट टेंस तो है, लेकिन ना ये पास्ट टेंस नहीं है। अलग अलग अर्थ में इसका निकलता है। प्रेजेंट भी हो जाता है, पास्ट भी हो जाता है, फ्यूचर हो जाता है। देखते हैं। वी थॉट दैट वी वुड बी इन मुंबई द नेक्स्ट डे। अब देखो, पहला सेंटेंस पास्ट है, तो ये कह रहा है कि हमने सोचा कि हम कल मुंबई में होंगे, अगले दिन हम मुंबई में होंगे। तो मैंने यहां पर वुड लगाया, जबकि इसके पहले वाले वाक्य में विल लगाना था। तो फर्स्ट सेंटेंस पास्ट, देखो पहला सेंटेंस पास्ट है, थिंक का पास्ट टेंस वुड थॉट होता है, देन विल बिकम वुड, द पास्ट ऑफ विल इन रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो विल था दोस्तों वो वुड बन गया, क्योंकि पहला सेंटेंस पास था। ये आपको रूल याद रखना है कि पहला अगर पास होगा तो अगले वाले को हमको पास करना पड़ता है। तो वी थॉट, अगर केन होता तो कुड हो जाता, इजेमार का वाजवर हो जाता, और हैवेस का हेड हो जाता। ये रूल है, ये आपको ध्यान देना। इसे यहां पर वुड हुआ है। मैंने कहा कि मैं बाद में फोन करूंगा। आई सेड दैट आई वुड
मेक अ कॉल लेटर। अब ये भी आई विल जो था वो वुड बन गया क्योंकि पहला पास्ट है। से का सेकंड फॉर्म सैड होता है, इसे हमने वुड किया है। अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आता, ये अनुमान लगा रहा है, उम्मीद कर रहा है, जो कि इमेजिनरी सिचुएशन है जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है। तो कह रहा है इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू। तो पहला सेंटेंस पास्ट टेंस किया उनने, जबकि इसके पहले जो मैंने इफ का कंडीशन बताया तो जीरो कंडीशन था, वो प्रेजेंट सिंपल था। तो यहां पर देखो पास्ट सिंपल आ रहा है, हेड आ रहा है, तो हमने यहां पर वुड लगाया। अगर आप अच्छा खेलो तो हम मैच जीत जाएं। अगर आप अच्छे से खेलो, इफ यू प्लेड वेल वी वुड विन द मैच। देखो पहला पास है तो इसको हमने वुड लगाया, ये इफ का कंडीशन नंबर 2 कहलाता है। अब अगर तुम अच्छा खेलते तो हम मैच जीत जाते, मैच हारने के बाद ये वाला कंडीशन बनाया गया। थर्ड कंडीशन इफ का, इफ यू हैड प्लेड वेल वी वुड हैव वॉन द मैच। तो थर्ड कंडीशन में घटना घट जाने के बाद हम लोग विचार करते हैं, मैच हार गया उसके बाद बोला जा रहा है, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया। और यहां पर हम लोग वुड हैव या कुड हैव आपका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिलहाल टॉपिक वुड पढ़ रहे हैं, मैं वुड हैव लगा रहा हूं, मैं वुड हैव वॉन द मैच। तो आफ्टर डिफीट मतलब वो घटना घट जाने के बाद ये बोला जा रहा है। जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूं कि अगर आप समय पर आते तो आपको समझ में आ जाता, तो क्या बोलेंगे, इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको याद रखना है कि अब वुड वहां भी यूज करेंगे जब हमको पास्ट की हैबिट बतानी हो। पास्ट में कोई काम रिपीटेडली हो रहा था वो बताने के लिए हम लोग वुड यूज करते हैं। जब हम बच्चे थे तो हम हर गर्मी में गांव जाते थे। When we were children, we would go to the village every summer. हर गर्मी में हम लोग गांव जाया करते थे। ठीक है, ये इसको यूज टू से हम लोग बदल सकते हैं, यूज टू की जगह पर आ सकता है। When we were children, we used to go to the village every summer. हम लोग ये भी कह सकते हैं, यानी यूज टू को इससे बदला जा सकता है। विथ विश, जहां हमको विश करना हो, सामने वाले को विश करते हैं, वहां भी लगाते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो धूम्रपान न करे, इसी उम्मीद कर रहा हूं। आई विश दैट ही वुड नॉट स्मोक, यहां भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह घर पर रहने की बजाय सिनेमा जाना पसंद करेगी, तो शी वुड रेदर गो टू द सिनेमा देन स्टे एट होम। तो वुड रेदर एक फ्रेज है दोस्तों, वहां पर वुड रेदर एक साथ आता है और हमको अगले वाले वाक्य में देन का यूज करना है और वहां पर टू भी नहीं लगेगा, याद रखना। यहां पर बेयर इंफिनिटिव आएगी, बिना टू का आएगा। अब हम अब निकलना पसंद करेंगे, ये भी चाहा तो ही विश हुआ। वी वुड प्रेफर टू लीव नाउ, देखिए यहां पर भी चाहत वाली बात हो रही है। विल इज पॉसिबल वाइल वुड इज इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन। रियल जो है दोस्तों वो एक पॉसिबल है, ऐसा होगा, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ऐसा होगा कि मैं कल आऊंगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, ये प्रॉमिस है, प्रेडिक्शन है, कुछ बात है जो फ्यूचर में होगी। लेकिन वुड जो है वो इमेजिनरी है, एक कल्पना वाली बात है, वो अनरियल सिचुएशन की बात करता है। क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार देंगे, ये हम लोग विश वो कर रहे हैं, सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा लगता है, आपको पैसे बिल्कुल उधार मिल ही जाएंगे अगर आपने वुड का इस्तेमाल किया तो। विल से काम चल जाएगा, लेकिन वुड लगाने से सेंटेंस थोड़ा इंप्रेसिव बन जाता है, अच्छा बन जाता है। क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं कल थोड़ा पहले निकल जाऊं? वुड इट बी ओके इफ आई लेफ्ट अ लिटिल अर्लियर टुमारो? फ्यूचर परमिशन की बात कर रहा है कि क्या यह अच्छा रहेगा। वुड इट बी ओके, आप ऐसा बोलेंगे। वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट अ लिटिल अर्लियर टुमारो, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, है ना। फ्यूचर प्रेडिक्शन हो गया, ये फ्यूचर परमिशन हो गया। क्या आप मेरे साथ रात्रि भोजन करना चाहेंगे? विश कर रहा है, उससे इच्छा कर रहा है कि क्या आप ऐसा करेंगे मेरे साथ। वुड यू लाइक टू टेक डिनर विथ मी, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप विल से काम ऑफर वाले वाक्य में आपको वुड लगाना है। मैं आपके साथ कॉफी पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी विथ यू, ये वांट एक चाहत है दोस्तों। समटाइम्स वी कैन यूज वुड इन प्लेस ऑफ विल टू मेक द सेंटेंस मोर इफेक्टिव। दोस्तों ये वाली बात बहुत बड़ी बात बोल दी उन्हें, जहां जहां आप विल लगा रहे थे तो कभी कभी विल की जगह पर लोग वुड लगा देते हैं अपने सेंटेंस को इफेक्टिव और ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, कि आई विल कम टुमारो, तो विल ना बोलते वो वुड लगा देते हैं, तो उसमें सेंटेंस थोड़ा इफेक्टिव बन जाता है और ऐसा लगता है कि सामने वाले को इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी। ये एक स्टाइल है, तरीका है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये विल कहां आता है, वुड कहां आता है, ये आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं दोस्तों, इसका फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ विल और वुड, तो इसका आप जवाब दीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा कि आपको आज का जो टॉपिक है विल और वुड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये सारा आप बना के बताएंगे कि यहाँ पर विल आएगा कि वुड आएगा, तो क्लियर हो जाएगा कि आज का टॉपिक क्लियर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। इसी प्रकार मैं
और भी टॉपिक लेके आता रहूंगा, जिसमें आपकी इंग्लिश, आपका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी सही हो जाएगी, स्पोकन वाला पार्ट भी सही हो जाएगा। और आपको किस प्रकार के टॉपिक में डाउट रहता है, प्लीज आप क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक और चैनल आपको पता है, रेनबो इंग्लिश नाम का, जिसमें कम से कम बहुत सारे, जिसमें कम से कम 2000 से ज्यादा वीडियो दोस्तों, आप वहां भी जाके विजिट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा में आप आ सकते हैं, मेरे इंस्टा में रेनबो इंग्लिश दीपक नाम का इंस्टा है, वहां भी आइए, वहां भी हम लोग बातें करेंगे। तो प्लीज अपने डाउट पूछना बंद न करें, और एक ही गुजारिश है कि बहुत से लोगों को शेयर करें दोस्तों, जिससे उनका भी विल और वुड का डाउट दूर हो सके। धन्यवाद, थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए।